बिग बॉस 18 के घर के अंदर अपकमिंग वीकेंड का वार काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है और जिस पल का इंतजार था आप सभी दर्शकों को बेसब्री से वो पल, वो घड़ी, वो क्षण आखिरकार अपकमिंग एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि वीकेंड का वार वो भी होगा रविवार का वीकेंड का वार, जहां पर एक इविक्शन होने वाला है और सलमान खान पहली बार इस पूरे के पूरे सीजन में पहली बार वीकेंड के वार के एपिसोड में ईशा की क्लास लगाने वाले हैं अविनाश मिश्रा को लेकर राशन टास्क में। जहां यहां बताना चाहते हैं दोस्तों, ईशा सिंह टाइम गॉड थी और ईशा ने जबरदस्ती जो है अविनाश से लड़ते हुए नजर आई और अविनाश ने यह कहा था कि उन्हें राशन टास्क में किसी से लड़ना नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके की पर्सनालिटी नहीं है कि वो लड़ना किसी से चाहते हैं, वो भी खाने के मुद्दे को लेकर। लेकिन भी ईशा जो है इस बात को लेकर जिद पर अड़ी रही कि मैं तो करूंगी, मैं तो लड़ूंगी और तुम्हें भी लड़ना होगा, सभी से लड़ना होगा। और इसी बात को लेकर सलमान खान ईशा की जमकर क्लास लगाने वाले और कहने वाले हैं कि ईशा तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड आ गया है और साथ ही साथ तुम्हें एक अजीब तरीके की सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और जरा तुम अपना गेम जो है उस पर फोकस करो और गेम में दूसरा क्या कर रहा है दूसरा क्या नहीं कर रहा इस पर ध्यान थोड़ा सा कम दो। और तुम जो सेल्फिशनेस दिखा रही हो ना इस घर के अंदर, ये तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा। यहां पर ईशा को यह कहकर जमकर क्लास लगाने वाले हैं सलमान खान और वहीं सलमान खान जमकर वाट भी लगाते हुए नजर आएंगे यहां पर अविनाश मिश्रा की भी। और अविनाश मिश्रा को लेकर जो है क्लास लगाने की सबसे बड़ी वजह होंगी चाहत पांडे। अपकमिंग वीकेंड के वार के एपिसोड में एक टास्क जो है सलमान खान देते हुए नजर आएंगे घर वालों को, जिसमें दोनों को यानी कि दिग्विजय सिंह राठी और अविनाश मिश्रा को चॉइस करेंगी यहां चाहत पांडे। दोनों में से किसी एक को चॉइस करना होगा, जहां पर चाहत पांडे एक्सप्लेनेशन में ये देते बातें कहते हुए नजर आएंगी कि मैं तो यहां पर अविनाश मिश्रा को जो है यहां पर स्विमिंग पूल पर धकेलना चाहती हूं, क्योंकि वो बड़ा बदतमीज है, वो चाट चाट कर जो है यहां पर बर्तन, ये इस तरीके की बातें जो है वो बोलती हैं। अब यहां पर जो अविनाश मिश्रा है वो बोलते हैं कि यहां तेरी क्या तमीज है, तेरे को यही माँ बाप ने तेरे को सिखाया क्या, गंवारों जैसी बातें क्यों कर रही है। इसके बाद यहां चाहत पांडे जो है गुस्सा हो जाती है और चाहत पांडे धक्का देती है यहां किसी और को नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा को। और सलमान खान भी इस पर जो है क्लास लगाते हैं अविनाश मिश्रा की और कहते हैं कि अविनाश मिश्रा क्या है तो ये तुम्हारी तमीज और क्या तुम इतना बदतमीज बन रहे हो, ये बातें जो है वो बोलते हैं और साथ ही साथ जमकर इनकी क्लास लगाते हैं और साथ ही साथ जमकर इनकी वाट लगाते हुए इनको मजा चकाते हुए नजर आते हैं दोस्तों। यहां पर कोई और नहीं बल्कि आपके और हमारे बताना चाहते हैं दोस्तों चाहत पांडे को और अविनाश मिश्रा को, दोनों को क्लास लगाएंगे दोनों की बैड लैंग्वेज के ऊपर और इन दोनों को तमीज का पाठ जो है वो सिखाने वाले हैं। अब ईशा और अविनाश दोनों की बैंड बजेगी पूरी तरह से। इसके बाद बिग बॉस के घर के अंदर एक रोस्टिंग वाला टास्क होगा, जिसमें एमटीवी हॉस्टल को प्रमोट करने के लिए रफ्तार और इक्का ये दोनों जो है वो आएंगे और दोनों के सामने घर वालों को परफॉर्म करना होगा, रोस्टिंग करना होगा और पेयरिंग में जो है वो रोस्टिंग होगी, जिसमें दिग्विजय सिंह राठी और आते हुए नजर आएंगे ईशा और वहीं आपको बताना चाहते हैं रजत दलाल और करणवीर मेहरा आएंगे। अब यहां रजत दलाल को जबरदस्त तरीके से रोस्ट करते हुए करणवीर मेहरा यहां पर कहने वाले हैं कि तेरे ऊपर तो पूरी तरह से थू है रजत, ये बात जो है वो भूलते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद यहां रजत दलाल भी इसका जवाब, ईंट का जवाब जो है पत्थर से देते हुए नजर आएंगे और दोनों की जमकर क्लास लगने वाली है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ यहां पर और भी जबरदस्त तरीके का रोस्टिंग जो है अपकमिंग एपिसोड में होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड, इन सभी चीज़ों को कमेंट के ज़रिए आप हमें ये बात तो ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीकेंड का वार में अपकमिंग एपिसोड में एलिमिनेशन किसी का नहीं होगा और नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होगा। बग्गा का पहले एलिमिनेशन होने वाला था लेकिन इनका एलिमिनेशन जो है पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड
एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए? कमेंट के ज़रिए आप हमें ये बात ज़रूर बताएं।